कितना डिग्री का? 45। फाइंड द क्या? हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये साथ में इसको x मान लो, ये y मान लो, ये भी y होगा। अब इन ट्रायंगल BDC में लो, ये 45 डिग्री हो जाएगा। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर के रूप में CD है और बेस के रूप में BC। tan 45 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन y, y इज इक्वल टू 7 मीटर। इसके बाद इन ट्रायंगल ABD में ये 60 डिग्री है। tan 60 इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस सर। परपेंडिकुलर के रूप में AE होगा और इसी के रूप में TD है। tan इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 7 है, x इज इक्वल टू हो जाएगा 7/3। अब तुम्हें निकालना है टावर की लेंथ, टावर हाइट, x प्लस y। x तुम्हारे पास अभी भी निकल गया है 7/3 प्लस y नहीं 7, 7 को कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 1 ये मेरा आंसर है। यस चेक कर लीजिए ना, ये 12 है, सही है। ये 13 होगा, सब बना ले B C और E। ठीक है, 75 मीटर लाइट हाउस के टॉप पे बैठा हुआ है और नीचे की ओर देख रहा है सी बोर्ड को। ठीक है ना, बोर्ड को देख रहा है। तो पहले एंगल बनाया 30 डिग्री का, कुछ देर के बाद वो एंगल 45 पे चेंज हो रहा है। अच्छा, दो बोर्ड को देख रहा होगा, एक का 30 बना रहा है, दूसरे का 45 बना रहा है, ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड। राइट। आपको पूछ रहा होगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ, या उसके बीच का ना, यहाँ से डिस्टेंस बताओ, कितना क्या पूछ रहा है, फाइंड करो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सी, दो सीकों के बीच का डिस्टेंस, यानी x निकालना है। इन ट्रायंगल ABC में tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर करने का मीनिंग है AB, बेस करने का मीनिंग है BC। BC तो दैट इज 75 अपॉन y, tan 45 1 होता है। ये आ गया। देख लो इन ट्रायंगल A B और E में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर के रूप में AB है और बेस के रूप में BE है। AB तो 75 है और ये है x प्लस 5। tan 30 1/√3 is equal to 75 upon x plus 5. So √3, 75 √3 is equal to x is equal to x की लिखो और y की जगह पे 75. So 75 is the common, √3 minus 1 आ जाएगा, that is x हो जाएगा। चेक कर लो कितना मीटर आंसर आ रहा है, राइट है? यस सर, सही है। 1.2 कट कर दोगे तो बचेगा, उसको देख रहा है और एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री। सम टाइम्स के बाद वो एंगल चेंज हो जा रहा है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, सपोज दैट x है, ये भी x ही है, या y हो जाएगा, या डिस्टेंस दिया हुआ है कितना है 87 है, यहाँ पे भी 87 हो जाएगा। इसको y लिख कर दो और यहाँ से यहाँ तक को x लिख कर दो। दूसरा एंगल कितना डिग्री दिया हुआ है देखो, 30 डिग्री। थोड़ा ध्यान रखना, जितने मैं आराम से बना रहा हूँ तो तुम लोग भी कैलकुलेशन से ऐसे ही लेना जो समझ में आ रहा है, राइट है? एक ट्रायंगल ABC में tan 60 डिग्री, फॉर्मूला वही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर के रूप में AC है और BC है। AC का है मीनिंग 87 है और BC का है मीनिंग y है।
1060 रूट 3 होता है, रूट 3 इज इक्वल टू 87 अपॉन y, so y इज इक्वल टू 87 अपॉन 2। फिर लीजिए एक ट्रायंगल BED 1030 डिग्री इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ग्रुप में 87 है, बेस के रूप में x प्लस y है। 1030 1 by root 3 is equal to 87 upon x plus y, so 87 root 3 x plus y is equal to 87 upon 2, so 87 is the common root 3 minus 1 upon root 3 is equal to x, so x is equal to 87, यहाँ पे आ जाएगा रूट 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1, इससे कट करोगे 29, तो 29 रूट 3 आपका आएगा 29 रूट 3 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 58 रूट 3 मीटर आंसर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है क्वेश्चन है 15 में बोल रहा है कि ये स्टेट हाईवे पे फूडा पे टावर है। देखो ये स्टेट हाईवे है, डिप्रेशन में आ रहा है, डिप्रेशन है कुछ और है, डिप्रेशन है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, डिप्रेशिएट होकर 30 डिग्री का एंगल बना है, राइट है? वो बात है क्या आनंद? और 6 सेकंड के बाद ये कार जो है यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, मैंने कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है। 6 सेकंड के बाद फिर से एक बार देख रहा है तो एंगल चेंज हो रहा है और ये 60 डिग्री हो गया। 60 या 45 में देख लेना, 60 हो गया। तो पूछ रहा है कि इसको यहां से टुवर्ड्स द टावर चल रहा है, टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछ रहा है ऐसे। तो इसको हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको y और इसको h नाम देते हैं A B C D और इसका नाम E। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना इनको। इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि इसमें स्पीड और टाइम की भी कहानी है साथ साथ। इन ट्रायंगल ABC में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर के रूप में h है और बेस के रूप में x है, tan 60 रूट 3, सो रूट 3x इज इक्वल टू h। एक तो ये है, दूसरा के लिए इन ट्रायंगल ABD में tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर के रूप में h है, बेस के रूप में x प्लस y है। tan 30 इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन रूट 3, सो रूट 3h इज इक्वल टू x प्लस y, रूट 3h इज इक्वल टू x प्लस y है और h इज इक्वल टू रूट 3h। यहाँ आ जाएगा रूट 3, h के जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, रूट 3x इज इक्वल टू x प्लस y, सो 3x माइनस x इज इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। अब आप यहाँ चलिए, दिस स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपके पास y है, टाइम आपका 6 सेकंड आया है, मीटर पर सेकंड हो गया। अब चलिए आप टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपके पास x है और स्पीड आपके पास y अपॉन 6 है, तो आपका आया 6x अपॉन y, y इज इक्वल टू होता है 2x। 3 सेकंड में वो टावर के पास पहुंच जाएगा। चेक कर लीजिए अच्छा। और एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। में है कि एक टावर है, इन ट्रायंगल ABC में एक ट्रायंगल ACD में tan थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर के रूप में 8 है और बेस के रूप में 4 है। फिर लिखिए इन ट्रायंगल DCB में tan 90 माइनस थीटा, टेन लगा रहे हैं फिर से, परपेंडिकुलर के रूप में 8 है और बेस के रूप में 9 है, राइट है ना? क्या कर रहा है? cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 9। ये सेकंड इक्वेशन हुआ और ये फर्स्ट हुआ, दोनों को प्रोडक्ट कर दो तो tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4 इनटू h अपॉन 9। बोलो tan इनटू cot इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 36। so h square is equal to 36, so imply that h is equal to 6 meter. Now what we do, length होगी 6 height होगी 6 meter. Clear?